बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सभी अच्छी होंगी और आगे भी अच्छी शुभकारी रहे। आने वाला समय आपके लिए सबके लिए बहुत बहुत शुभकारी। मैंने 26 दिसंबर का जो सूर्य ग्रहण था उस पर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जिस भी जातक की पत्री में अगर इस तरह के योग हैं, उनका कंजंक्शन है, अगर प्लैनेट्स की युति है, तो उनको 108 दिन जो कि 12 अप्रैल तक का समय था, उनको बहुत जो है केयरफुल रहना चाहिए। दोस्तों वहाँ पे मैंने बीमारियों का नाम नहीं बताया था और मैं इस वीडियो में भी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं बता देती हूँ कि इस बीमारी वाले को कष्ट होगा या इस तरह का कष्ट हो सकता है तो एक अननेसेसरी टेंशन हो जाता है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी वीडियोज जो हो वो जन साधारण तक पहुँचे और जन साधारण के लिए बहुत आसान हो समझना। तो जिन भी लोगों की पत्री है, तो अगर उन्होंने वो देखा होगा उस टाइम 26 दिसंबर वाले उसके बाद में कि अगर वैसी वैसी युति थी तो उन्होंने प्रिकॉशन ली होगी उस समय में। और स्पेशली ये बात मैं बहुत ही एक तरह से चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि और जिन लोगों को जो है, चाहे वे आगरा में थे चाहे लखनऊ में थे, एक जो कनिका जो हमारी सिंगर थी, जो भी लोग पॉजिटिव हुए, कोरोना पॉजिटिव हुए, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनके जो हॉरोस्कोप्स में है उस प्रकार की युति अवश्य अवश्य रही होगी, जैसा कि मैंने बताया था। मैंने अपने लेवल पे कोशिश भी करी थी कि किसी भी तरह मुझे जो है, जो सबसे पहले जो है नोएडा के जो मिस्टर के मेहता जो फॉरेन गए थे, उनको कंटेमिनेट हुआ था, कोरोना प्लस पॉजिटिव हुए थे, उनकी जन्मपत्री का कुछ डिटेल्स मिल सके। आगरा में एक परिवार जो है इफेक्ट हुआ था, उनकी कोई किसी की मुझे डिटेल्स मिल सके। और कनिका जी थी जो लखनऊ में थी, उनका अगर मुझे डिटेल मिल पाता, बर्थ डिटेल, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। तो आज भी मैं दोस्तों ये अब जो 21 जून को जो कि सूर्य ग्रहण आने वाला है, मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपनी पत्री देखें, अगर आपकी पत्री में इस तरह की प्लैनेट्स की युति है, कंजंक्शन है, तो आप केयरफुल हो। और स्पेशली सितंबर तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। अपने अगर किसी का मेडिकल प्रॉब्लम है और मेडिसिन ले रहे हैं, किसी चाहे डायबिटिक है, चाहे हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, तो वो अपनी दवाइयाँ लेने में बहुत ध्यान रखें और दवाइयाँ प्रॉपरली लें। और एक्सरसाइज और डाइट, स्पेशली डाइट कंट्रोल जरूर करें। और उस दिन योगा डे भी है, इसलिए एक वीडियो में अलग से यौगिक डाइट के ऊपर देने जा रही हूँ आपको। और पहले की भी जैसे आपने देखा होगा, मैंने डाइट में जो मेरी होली पे थी उसमें भी मैंने बताया था, होली की वीडियो में भी, कि आपको डाइट में जैसे जैसे च्यवनप्राश और चीज़ें, इस तरह की चीज़ों को आपको लेना चाहिए। तो योगा डे के उपलक्ष्य में एक यौगिक डाइट के ऊपर अलग से बात करेंगे। तो आइए, मैं इसमें जो हूँ, ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण भी शुभकारी ग्रहण नहीं है। एक तरह से आप देखें तो ये है ऑलमोस्ट उस ग्रह जैसा ही है जो कि 26 दिसंबर 2019 को घटा था। उस समय जो है 6 प्लैनेट्स जो थे वह धनु राशि में थे और संडे के दिन था वह ग्रहण। और अब आने वाला ग्रहण भी जो है वह संडे के दिन पड़ रहा है। यहाँ पर यह जो है वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में था। यहाँ पर ये जो नक्षत्र है वह 2 नक्षत्र रहेंगे, वृक्षिरा और आद्रा, राहु और मंगल दोनों। और यह भी बहुत लंबा ग्रहण होने वाला है, सुबह 10:15 से चल करके दोपहर के 3:30 तक। तो दोस्तों आप एक जन साधारण के तौर पे मैं आपको कहती हूँ, आप एक टेस्ट करके भी देखिए। आप सुबह आप 10 बजे से देख लीजिएगा कि आप जैसे कि भी रिसेंटली कोविड के टाइम में बहुत सारी वीडियोस आई कि लोगों ने वीडियोस डाली हैं कि उनके घर में पैरट आ गई, मैना आ गई और तरह तरह की कलरफुल चिड़िया आ गई हैं, तोता खाना खाने के लिए किचन में आ गया है और जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं, शेर है, और ये देश विदेश में सब जगह था। जो सील हैं वो सड़क पे घूम रही हैं, हाथी जो है शहरों में घूम रहे हैं, गेंडा, डायनासोरस ये जो है बाहर घूम रहे थे। इस तरह से जो है जो नेचर का आप देखिए कि कितना जबरदस्त जो है एक चेंज हुआ और जो और जीव जंतु हैं वह सब जो है ह्यूमंस की विसिनिटी में आने लगे।
तो अब आपको सूर्य ग्रहण के लिए बताने जा रही हूँ कि आप देखिएगा सुबह 10 बजे से, आप इस बात पर नजर रखिएगा कि 10 बजे से पहले आपको चिड़ियों की आवाज सुनेगी, कौवे दिखेंगे, उनकी आवाज सुनेगी। लेकिन इसके बाद से जैसे ही सूर्य ग्रहण घटित होने वाला होगा तो आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे और करिएगा भी कि जैसे ही 10:15 बजने वाले होंगे और इवनिंग तक आप देखेंगे उस समय में दौरान में आपको किसी भी जीव जंतु पक्षी की आवाज नहीं सुनाई देगी। तो यह एक अपने आप में ही एक इंडिकेशन है कि हमारे जो जीव जंतु हैं वे कितने सेंसिटिव हैं। उनको आभास होता है कि हमारे वातावरण में, प्रकृति में कुछ घटना घटित हो रही है। और आप देखेंगे कि जैसे ही जो है सूर्य ग्रहण खत्म होता है तो उसके बाद में आपको जीव जंतुओं की आवाजें सुनाई देने लगेगी। तो आइए अब बात करते हैं। मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से जो है, जैसे कि अकाल पुरुष की जो पत्री है, 1 नंबर से मैं इसे शुरू कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 12 ग्रह हैं और ये सिंपल। तो इसमें आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर में कोई भी एक राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। 2 में शुक्र है जो कि अपनी स्वराशि में है। 3 में जो रहेगा उस समय में जो है सूर्य चंद्र, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था एज ए लेमैन, अब आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से, आपको चाहे एस्ट्रोलॉजी ना भी आती हो, ज्ञान ना हो, लेकिन आप समझ गए कि जो सूर्य ग्रहण है वह अमावस वाले दिन घटित होता है और जो चंद्र ग्रहण है वह पूर्णिमा पर घटित होता है। तो अमावस है और अमावस तिथि कब होती है? जब सूर्य और चंद्र दोनों एक ही राशि में होते हैं, वह तिथि अमावस की तिथि होती है। तो आइए अभी क्या है, जो 3 तारीख को जो घटना घटित हो रही है, राहु जो है अपनी उच्च राशि में है, मिथुन राशि में है, और वहीं पर सूर्य और चंद्रमा दोनों उपस्थित होंगे। अभी जो जून की संक्रांति आएगी 14 तारीख को, तो अभी वृष राशि में चल रहे हैं सूर्य, और उस दिन जो है 14 तारीख को, 14 जून को वो चले जाएंगे मिथुन राशि में, और बुध वहां पर ऑलरेडी है, वो वहीं पर रहेंगे। तो इस प्रकार से 4 ग्रह जो हैं वो ग्रहण में आ रही है, सूर्य, चंद्र, बुध और राहु। तो राहु के जंगल में सूर्य, चंद्र और बुध हैं। राहु बुध की युति अपने आप में अच्छा नहीं होती। सूर्य बुध बुधादित्य योग होता है, शुभकारी होता है। चंद्र बुध भी शुभकारी होता है। अब इस पे जो है चतुर्थ दशा, जो अभी मंगल 11 नंबर की राशि में है, वे 12 नंबर में चले जाएंगे, उस टाइम वो 12 नंबर में। तो वहां से अगर हम देखते हैं मंगल से, तो मंगल जो है राहु और इस युति को, मिथुन राशि को चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे, तो वहां पर चतुर्थ दशम योग होता है। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बताया है कि चतुर्थ दशम योग जो होता है वह शुभकारी नहीं होता है। नवम, पंचम, तृतीय, एकादश योग जो होते हैं वह शुभकारी होते हैं। एक चतुर्थ दशम और दूसरा 6-8 योग जो होता है वह शुभकारी नहीं होता है। तो इसमें ये दोनों रहेंगे, मंगल के साथ चतुर्थ दशम बनेगा और बृहस्पति के साथ में 6-8 का योग बनेगा, एक तरह से षडाष्टक बनेगा। तो वह योग भी बृहस्पति के साथ भी शुभकारी नहीं है। बृहस्पति, शनि और प्लूटो के साथ में 10 नंबर में मकर राशि में, केतु धनु राशि में है। तो इस प्रकार से ये नवग्रह की जो पोजीशन है वो उस वक्त में रहेगी, और नेपच्यून जो है वो 11 नंबर में है, अभी मंगल के साथ में है, और फिर वो अकेले हो जाएंगे जब मंगल वहां से मीन राशि में मूव कर जाएंगे। तो ये ग्रहों की जो है स्थिति सूर्य ग्रहण वाले दिन 21 जून को रहेगी, और नक्षत्र जो है वह राहु का अपना नक्षत्र रहेगा आद्रा, और मंगल का दक्षिणा नक्षत्र। 2 नक्षत्र जो है उस दिन चेंज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इस स्थिति में यह ग्रहण होगा। अब आइए बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था, तो इस बार फिर से बताने जा रही हूँ, यह योग भी, यह जो सूर्य ग्रहण है वह शुभकारी नहीं है। और मैंने पहले भी बताया था कि सूर्य ग्रहण या किसी भी ग्रहण के घटने से पहले 2 संक्रांति पहले आप चले जाइए और 3 संक्रांति बाद तक। अगर ग्रहण जो है वह सिंपल साधारण ग्रहण है तो नुकसान नहीं होगा, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रहण है, जो कि यह ग्रहण है अपने आप में,
ऑलमोस्ट 99% विजिबल होगा, भारत देश में दिखाई देगा। इसलिए 2 संक्रांति पहले, मतलब कि अप्रैल और मई की संक्रांति आप देखिए, मई और जून की संक्रांति। मई में अभी 14 तारीख को शिफ्ट हुआ है और जून में 14 तारीख को फिर सूर्य जो है वह मिथुन राशि में जाएंगे। तो 2 संक्रांति पहले से दिखाई देने लगता है सूर्य ग्रहण के शुभ और अशुभ प्रभाव। तो आपने देखा कोरोना के केस में, कोरोना इस समय में जैसे ही सूर्य जो है 2 नंबर में गए, 2 नंबर की राशि वृष राशि में गए, तो कोरोना की संख्या बढ़ी। और इसके बाद में 3 संक्रांति बाद में आप लीजिए, जून 21 को ग्रहण है, उसके बाद में जुलाई, फिर अगस्त की संक्रांति और फिर सितंबर की संक्रांति। ये 3 संक्रांतियों तक कष्टकारी समय रहेगा और तब तक कोरोना भी रहेगा। सितंबर में ही राहु और केतु राशि चेंज कर रहे हैं। राहु जो है वृष राशि में चले जाएंगे और केतु जो है वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से उनका मूवमेंट भी हो जाएगा और बृहस्पति भी मूव करेंगे। अभी 30 जून के बाद बृहस्पति वापस जो है केतु के साथ में धनु राशि में युति करेंगे। वह अपने आप में एक इंडिकेशन है फिर से कोरोना बढ़ेगा। उसका रीजन आप कुछ भी दें कि लॉकडाउन खुलने से हुआ या लोगों के अननेसेसरी मूवमेंट से हुआ या लोगों के जो एडवाइजरीज हैं, सरकारी एडवाइजरीज हैं, मास्क लगाना, हाथ धोना, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग करना, उसका उन्होंने पालन ठीक से नहीं किया। वजह कोई भी हो, जो हमारी ग्रह स्थिति इंगित करती है वह मैंने आपके समक्ष बता दी है। अब ये बात करते हैं कि क्या क्या योग अगर ऐसी पत्री में आपके हैं। अब आप अपनी अपनी पत्री देखें। हमारा मेन पर्पस क्या है वीडियो को देने का, आप तक जन साधारण तक पहुंचाने का, कि आप अपना को संभाल सके। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कुछ प्रिकॉशंस ले सके। जो लोग डिजीजेस, बीमारियां हैं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, वह अपनी दवाइयों को ठीक प्रकार से लें। दवाइयां अपने रखें अपने पास में और रूटीन से लें। और जो आपका डाइट पैटर्न है, डाइट शेड्यूल है, उसको आप अच्छे से टाइटली फॉलो करें, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। और हर्बल टी और लेमन टी को लेते रहें। इस समय में अपने बॉडी में फ्लूइड का मेंटेनेंस रखें। पानी जो है खाने कमी, लिक्विड की कमी न होने दें, लिक्विड को अच्छे से बैलेंस करें। अब यहाँ मैं ग्रहों की युति बता देती हूँ। अगर आपकी पत्री में राहु मंगल की युति है या सूर्य और मंगल दोनों एक ही किसी राशि में है तो आपको सजग होना है। चंद्र शनि केतु में या चंद्र राहु और चंद्र शनि और राहु है या चंद्र राहु मंगल की युति है, सूर्य बुध मंगल की युति है, सूर्य बुध शुक्र के साथ में राहु या केतु है, सूर्य बुध शुक्र के साथ में राहु या केतु है। फिर से बता रही हूँ, बृहस्पति के साथ में अगर आपकी पत्री में केतु या राहु उपस्थित है, आपकी पत्री में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में अगर बृहस्पति के साथ राहु या केतु उपस्थित है, उस केस में भी आपको सजग रहना होगा। चंद्रमा के साथ में अगर राहु या केतु है, सूर्य और चंद्र किसी एक राशि में है, इस प्रकार से ये मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए। अगर आपके हॉरोस्कोप में यह युति किसी भी घर में, किसी भी प्लेनेट हाउस में है, तो आपको इस समय में सारी ही बातों को याद रखना है। अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो ट्रीटमेंट को अच्छे से लेना है और बाहर आपको जाते जाते समय ग्लव्स पहनने हैं, मास्क लगा के जाना है, हाथ धो के खाना है। ये जो नॉर्मल एडवाइजरीज है आपने उसको सीरियसली फॉलो करना है। जिन लोगों के हॉरोस्कोप में इस तरह की युति, कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स है। अब बात रही रेमेडी की। रेमेडी में वही 3 प्रकार की रेमेडीज, जैसे कि मैंने बताया कि 3 प्रकार की रेमेडीज होती हैं। एक मंत्र जाप, पाठ पूजा, दूसरा दान, तीसरा कोई चीज आप अपनी बॉडी पे, कोई भी यंत्र या कोई भी स्टोन अपनी बॉडी पे रखते हैं। तो इस केस में मैं यही कहूंगी कि चांदी का को जिन लोगों, स्पेशली जिन लोगों की हॉरोस्कोप में इस तरह की युति है, तो वह या जिनको कि मैंने बताया कि इस तरह की किसी भी प्रकार की डिजीजेज हैं, डिप्रेशन है, डायबिटिक है, उनको जो है चांदी का कोई ना कोई आइटम वह धारण कर ले।
छोटा सा एक छोटी सी रिंग हो या कोई भी चीज है, आप चांदी की अपने पास बॉडी पर रखें। दूसरा, दान के लिए जो है मंत्र, पूजा पाठ, कोई भी आप पाठ सोच लें, विचार कर लें, कोई भी पूजा, किसी भी धर्म ग्रंथ का कोई भी या कोई भी एक मंत्र जाप वह आप करें। और जिनको डायबिटीज या किस तरह की प्रॉब्लम्स है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में है, इसका लिंक यहाँ आपको दे दूंगी, वह एकाक्षरी मंत्र जाप आप करते रहें। अब बात आई खाने, दान की। दान में क्या क्या करना है आपको? दान में वही आपको गेहूं का दान, हनी शहद का दान, नारियल का दान, एक नारियल जरूर, मैं इतना जरूर कहूंगी कि जिस घर में इस तरह की पत्ती में होती है तो वह एक नारियल अपने घर में पहले से लाके रखें, जो ब्राउन वाला पूजा का नारियल। और ग्रहण के बाद में आप किसी भी धर्म स्थान में या किसी भी जरूरतमंद को दे दें या तोड़ करके बच्चों में बांट दें। शहद का दान, तो पहले से शहद निकाल के रख लें और गेहूं निकाल के रखें, थोड़ा सा जैसा संभव हो, कोई जरूरतमंद हो आप उसे दे दें, 10, 20, 50 किलो पहले लेकर के रखें। हरी सब्जियों का दान जरूर करें, स्पेशली जो हमारे जीव जंतु हैं, गाय हैं और हैं, आप उनको हरा कोई भी चीज दे दें, कोई भी सब्जी दे दें, खीरा, लौकी, पालक, कोई भी चीज दे जरूर दें। इसमें अगर जड़ वाली चीज हो जाए, जैसे मूली हो जाए या पालक हो जाए, जिसकी की रूट जो है सॉइल के साथ रहती है, तो वह अति शुभकारी होगा। इस तरह की चीज जो है गाय के लिए जरूर रखें। डॉग के लिए, उसके लिए रोटी, उसको भोजन जरूर दें, उसके लिए जरूर रखें निकाल करके, पहले ग्रहण के पहले निकाल करके रखें और बाद में दें। और जो है वहां पे मैंने बताया था कि 7 तरह की मिली जुली चीजें, यहाँ पर आप बाजरा निकाल के रखें, पहले से लेकर के रखें थोड़ा सा, और उसके बाद में उसको मोटी मोटी डेली जो है आप चिड़ियों को डाल दिया करें। तो ये जो चीजें हैं, आप इन चीजों को दान के लिए रखें। थोड़ा ही हो जाए आप जरूर निकाल दें, या और कुछ नहीं हो सकता है तो आप एक एक मुट्ठी सारी दालें ही ले लें, सब तरह की दालें लेकर के ले लें और फिर किसी धर्म स्थान में दे दें, तो वह अपने आप में हो जाएगा। और चने की दाल जरूर लें, चने की दाल का थोड़ा सा दान अवश्य करें। और नींबू, मूली, सलाद की कोई भी चीज है या अचार, मिक्स पिकल जो है आपकी जरूरतमंद में बांटे, या किसी भी धर्म स्थान में भी दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा, शुभकारी होगा। हलवे का प्रसाद संभव हो तो जरूर बांट दें, चाहे 7 दिन तक ही बांट दें। जिनके घर में अगर डायबिटीज या कोई परेशानी है, इस तरह की बीमारियां, तो वो ग्रहण से 7 दिन पहले से डेली कोई भी एक मीठा पदार्थ और 4 रोटी या 4 पूरी बना करके रखें, वह दे दें, जरूरतमंद को दे दें, बच्चों को दे दें, और 7 दिन बाद तक फॉलो करें। तो ये टोटल जो है 15 दिन हो जाएंगे। इस प्रकार से 7 दिन पहले, एक ग्रहण का दिन और 7 दिन बाद, यह आप जरूर करें जहां पर कि कोई घर में किसी को कोई डिजीज है, ताकि उनको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस किसी भी प्रकार के ना आए। इस प्रकार का आप दान जो है वह जरूर करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कुछ नहीं तो बहुत ही सिंपल मैं अगर बता दूं, अगर संभव नहीं है, कोई बोलेगा कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम सब्जी नहीं ला सकते, ये नहीं कर सकते, अभी बहुत दिन है, 21 तारीख दूर है, कम से कम एक नारियल जरूर रखें। और कोई भी जो दाल आपके घर में उपलब्ध हो, जो आप खाते हो, तो आप उनको मिक्स करके जो है रख ले, पहले निकाल करके रख ले। इतना जरूर कर दे सूर्य ग्रहण वाले। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये सूर्य ग्रहण पे जानकारी मैंने आपको दी। आप उम्मीद है आप इसको ध्यान से लेंगे, सीरियसली लेंगे और याद रखेंगे इन चीजों को। और इस तरह से यही दुआ करते हुए आप सभी के लिए ये समय, आने वाला समय शुभकारी हो, और सितंबर के बाद से सब तरफ जो है कोरोना की शांति हो। नमस्कार। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि ये नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो लाभ अपना उठा सके और उसको देख करके। थैंक यू वेरी मच।